हेलो फ्रेंड्स, टीवीएस फैमिली में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट 3 मिनट टाइम फ्रेम पे 23 दिसंबर यानी कि मंडे से लेकर 27 दिसंबर फ्राइडे तक है। हम देखेंगे कि हमें क्या सिग्नल्स मिले हैं, कौन से सिग्नल्स पे हमें ट्रेड करने हैं, कौन से सिग्नल्स पे हमें ट्रेड को इग्नोर करना है, और जिस सिग्नल पे हमने ट्रेड लिया उसके बाद मार्केट में कितना मूवमेंट आया। हम ये सारी चीजें आज देखेंगे निफ्टी की। ठीक है, चलते 23 दिसंबर के लिए। ये जो चार्ट दिख रहा है 23 दिसंबर का है। यहाँ पे फर्स्ट हमें बाय कॉल मिला था 9:21 पे। इस कैंडल का है 23,806। हमारी एंट्री प्राइस एक्सेल फाइल हम हमारे पेड यूजर्स को शेयर करते हैं। जहाँ पे इस कैंडल का हाई डालते हैं तो वहाँ पे आपको एक एंट्री प्राइस मिलेगा। उस एंट्री प्राइस के बेसिस के ऊपर आपको ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल का हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा ट्रेड बनता नहीं है, लेकिन कभी तक बन सकता है। हमने कंडीशन रखी 4 कैंडल यानी कि 12 मिनट। 12 मिनट में अगर हमारा कंडीशनल एंट्री जो होता है, एंट्री प्राइस वो ब्रेक हो जाता है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो देखिए ये 4 कैंडल पे ब्रेक नहीं हुआ, इसके लिए हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे ये हमें सेल साइड का अलर्ट मिला है 11:57 को। नीचे ट्रेंड डायरेक्शन साइडवेज बता रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे देखिए ये सेकंड कैंडल में मार्केट बेरिश हो चुका था। राइट, सेकंड कैंडल में बेरिश हो चुका था, प्लस हमारी एंट्री प्राइस भी आ चुकी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये कैंडल पे हमारी ट्रेड बनती है। अब देखते हैं कि इसके बाद हमें मार्केट में कितना मोमेंटम मिला। ये है 158 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला हमें। राइट, अगर हम 158 पॉइंट्स का ये कैंडल भी छोड़ दे, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या है 23,807, और हमारा अलर्ट कैंडल का क्या है 23,805। राइट, तो तकरीबन इस कैंडल का क्लोजिंग क्या नहीं है। यहाँ पे एंट्री इस कैंडल में हमारी बन गई। यहाँ से यहाँ तक हमें मूवमेंट मिला हुआ है तकरीबन 130 140 पॉइंट्स के आसपास का। 130 से 140 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, यानी कि टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 तो हमारे आसानी से अचीव हो चुके हैं। इसके बाद चलते ये बाय कॉल मिला हुआ है। नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बुलिश है। 740 है, 1 2 3 4 740 है। ओके 754, तब भी यहाँ पे भी हमारी एंट्री प्राइस ब्रेक नहीं हुई है। हमारी एंट्री प्राइस तकरीबन ब्रेक होती है इस कैंडल के आसपास, लेकिन ये कितनी हो गई 3 3 6 7, सातवीं कैंडल पे हमारी एंट्री प्राइस ब्रेक हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। यानी कि 23 दिसंबर को हमें हमारे फेवर में एक ट्रेड मिला हुआ है। 24 दिसंबर को सबसे पहले हमें एक सेल कॉल मिलता है। नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बेरिश है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। एंट्री प्राइस 709 है, 1 2 3 4 चार कैंडल हो गई, मार्केट अपसाइड में चेंज हो गई डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें एक बाय अलर्ट मिला। नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश 797 दिखा रहा है यहाँ पे। तो 2 3 4 797 यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन चुकी है। राइट, यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन चुकी है। उसके बाद मूवमेंट देखते हैं कितना है। ये देखिए 69 पॉइंट का। 69 पॉइंट का मतलब कि अगर मैं यहाँ से मेरी एंट्री प्राइस निकाल भी दूं तब भी तकरीबन टारगेट 1 मेरा इजीली अचीव होता है। टारगेट 1, ये जो टारगेट 1 मैं बोल रहा हूँ, या तो टारगेट 2, टारगेट 3 या स्टॉप लॉस बोलता हूँ, ये सब चीजें एक्सेल फाइल में बाय डिफॉल्ट आ जाती है। आपको सिर्फ बाय के लिए कैंडल का हाई डालना है और सेल साइड के लिए आपको कैंडल का लो डालना है। ठीक है, यानी कि देखिए मंडे को एक ट्रेड बना, एक ट्रेड में हमारी एंट्री हुई। ट्यूसडे को एक ट्रेड बना, वहां पे टारगेट 1 अचीव हुआ। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें सेल साइड का कॉल मिला 12 बजे, क्या है 795। तो अभी हम देखते हैं कि 4 कैंडल में हमारी एंट्री बनती है क्या। यस, 4 कैंडल में हमारी एंट्री बन रही है। ये रही यहाँ पे, ये देखो 31 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है। हमारा एंट्री का क्या है 795, और ये चौथे कैंडल में हमारी एंट्री बनती है परफेक्टली। राइट, अगर एंट्री बनती है तो यहाँ से हमें देखना है 777 पे क्लोज ही। चलो हम क्लोज से देखते हैं। 777 है तो तकरीबन 827 के आसपास देखना। अगर 827 कहीं पे भी कैंडल में आ गया तो हमारी एंट्री स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 819। ये देखिए 819 हाई बना, लेकिन 827 नहीं है, यानी कि तकरीबन 50 25 यानी कि 50 पॉइंट्स का रिवर्सल नहीं हुआ है। 50 पॉइंट्स रिवर्सल ना होने की वजह से देखो हमने अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, और मार्केट फिर भी हमारे डायरेक्शन में चल रहा है। अब हमारे डायरेक्शन में चल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम वेट करके चेक करेंगे कहाँ पे टारगेट। ये देखिए 80 पॉइंट्स का मूवमेंट है, यानी कि मार्केट ने हमारे फेवर में ट्रेड दिया। ट्रेड देने के बाद मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, और बाद में हमें 80 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया, यानी कि यहाँ पे भी इजीली हमारा टारगेट 1 अचीव हो गया। राइट, 24 को टारगेट 1 के 2 अलर्ट हमारे जो थे वो टारगेट 1 हमें दिखे गए। चलते नेक्स्ट। 25 दिसंबर को छुट्टी थी, 26 दिसंबर पे आते। 26 दिसंबर पे देखिए कि क्या दिखा रहा है। फर्स्ट कैंडल, ओपनिंग कैंडल पे ही हमें बाय अलर्ट मिल गया। क्यों, क्योंकि मार्केट गैप अप था और उसी कैंडल को बुलिश में मार्केट में बायर्स काफी ज्यादा थे। तो 837 है, तो हमारी एंट्री 3 कैंडल, ये रही नहीं हुई, ये रही फोर्थ कैंडल नहीं। ये देखिए इसका भी 851 है और इसका 854 है, और इस कैंडल का हाई क्या है 837। लगभग 857 860 के बीच में हमारी एंट्री होती है। तो यहाँ पे 855 भी नहीं है अभी तक, तो हमारी एंट्री नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमें सेल अलर्ट मिल, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन साइडवेज। तो हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे बेरिश ट्रेंड का। साथ ही साथ में 4 कैंडल के अंदर एंट्री प्राइस भी ब्रेक होनी चाहिए। ये 4 कैंडल हो गई यहाँ पे, फिर भी मार्केट साइडवेज रहा, तो हमें ट्रेड लेना है नहीं लेना है। यहाँ पे बाय अलर्ट मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है। 770 है, कहीं पे भी हमें 4 कैंडल में देखिए 770 को ब्रेक करते हुए भी नहीं मिला है। उस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया तो एंट्री प्राइस को ब्रेक होना ही नहीं है, यानी कि ये भी ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज है, और यहाँ पे एक सिंगल अलर्ट मिला हमें। राइट, एक सडन स्पार्क आया था मार्केट में, इंपल्स मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। ये इंपल्सिव मूवमेंट आई, इंपल्सिव मूवमेंट 100 पॉइंट की नीचे आई, और उसके बाद देखिए 4 कैंडल में मार्केट रिवर्स हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई ट्रेड लेना पॉसिबल ही नहीं था, और मार्केट साइडवेज में रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 27, ये है हमारा आज का 9:15 को। ये हमारा ट्रेड अलर्ट है 9:15 को। हमारी ओपनिंग कैंडल पे बना। ओपनिंग कैंडल कितने पॉइंट की है 800 से 842, यानी कि 42 पॉइंट्स की, यानी कि हम सिग्नल पे अलर्ट ले सकते हैं। और जब भी 842 4 कैंडल में 842 52 62 65 तकरीबन 860 से लेकर 865 के बीच में हमारी एंट्री आनी चाहिए। यहाँ पे कहीं पे 862 आया एग्जैक्ट। ये क्या है 842 और ये क्या है 862। चलो 860 से 65 के बीच में बोला, तो यहाँ पे हमारी ये 1 2 3 4 5वीं कैंडल है। फिफ्थ कैंडल पे ट्रेड बनता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे क्या नहीं लेंगे। फिफ्थ कैंडल पे बनता है तो हम नहीं लेंगे। 4 कैंडल पे बन जानी चाहिए थी, तो ये हमारी 1 2 3 4 4 कैंडल पे 857 हुआ, 5 पॉइंट बाकी था, यहाँ पे बनी। इस कैंडल पे बनी तो हम नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। ये आया सेल अलर्ट, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बेरिश है। तो इस कैंडल का लो है 865, तो तकरीबन 840 से 45 के बीच में हमारी एंट्री बननी चाहिए। तो 840 से 45 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 इतने कैंडल हो गए, नहीं बना तो क्या करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए क्यों मैंने बोला हुआ है 4 कैंडल के अंदर ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि 4 कैंडल के अंदर अगर आपका ट्रेड कंफर्म हो जाता है तो मार्केट आपको एक ट्रेंड दिखाता है, एक अच्छा खासा ट्रेंड दिखाता है, जहां पे आप टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 तक वेट कर सकते हो। 4 कैंडल के बाद बहुत रेयर चांसेस होते हैं, उसका देखो मार्केट साइडवेज में हो गया, यहाँ पे एक मूवमेंट दिया कि 5th कैंडल पे था, यहाँ पे थोड़ा रिस्की ट्रेड ट्रेड करते तो हो जाता, लेकिन मैं रिस्की ट्रेडर के हिसाब से नहीं। अब देखिए जहां पे भी 4 कैंडल के बाद, ये देखो 1 2 3 4 4 कैंडल, ये 4 कैंडल के बाद अगर यहाँ पे बना है तो देखो मार्केट रिवर्स हो गया है या तो साइडवेज हो गया। अब कहीं पे भी देखिए 4 कैंडल के बाद ट्रेड बनते तो देखिए, शायद मैं आपको कहीं पे दिखा, देखो ये रहा एक बाय अलर्ट था 23 दिसंबर का, राइट, 740, ये रहा 770 757, ये हो गया कितनी, 3 3 6 6 कैंडल है, राइट, ये 7th कैंडल पे हमारी एंट्री बनती थी, लेकिन उसके बाद देखो मार्केट क्या हो गया, क्लोजिंग टाइम में आ गया और मार्केट साइडवेज हो गया। इसके लिए कहता हूं मैं कि 4 कैंडल के बाद अगर एंट्री बनती है तो रिस्की ट्रेडर ही ट्रेड करे, नोवाइस ट्रेडर ना करे। ठीक है, ये जो मेरे रूल्स है, ये रूल्स सारे मैं मेरे यूजर्स को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, इसके वीडियोस भी बनाए हुए हैं, 1 to 1 किसी को समझना है तो मैं उनको भी समझाता हूँ। यानी कि देखिए आज मंडे से लेके फ्राइडे तक के 4 ट्रेडिंग सेशन थे, 4 ट्रेडिंग सेशन में हमें टारगेट 3 यहाँ पे मिला, टारगेट 1 यहाँ पे मिला, टारगेट 1 यहाँ पे, यानी कि 3 ट्रेड हमारे कंफर्म हुए, बाकी के एक भी ट्रेड कंफर्म नहीं हुए। 3 ट्रेड कंफर्म है 4 दिन में, 3 ट्रेड, और तीनों ट्रेड हमारे फेवर के हैं, राइट। अभी इसको ट्रेड कैसे करें, कोई बोलेगा सर टारगेट 3 तक के कैसे वेट करें, तो सिंपल सी बात है सर, मैं 4 लॉट से अगर ट्रेड कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं टारगेट 1 पे 50% क्वांटिटी बुक कर लूंगा और 50% को क्या करूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे एसएल कर दूंगा, यानी कि मैं मेरे घर पे प्रॉफिट कुछ तो लेके जाऊंगा। अगर मैं 4 लॉट से ट्रेड करता हूँ, टारगेट 1 पे 2 लॉट का मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और बाकी का जो 2 लॉट है उसके लिए मैं टारगेट 2 टारगेट 3 पे ट्रेलिंग एसएल करते रहूंगा, राइट। यानी कि टारगेट 1 पे मेरे को 50% प्रॉफिट मिल रहा है, और बाकी की 50% क्वांटिटी मेरे को अगर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी करना पड़े तब भी मैं 50% का तो प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ घर पे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, टारगेट 1 पे हम बुक करेंगे 50% क्वांटिटी, टारगेट 2 पे हम ट्रेलिंग एसएल करेंगे, टारगेट 3 पे हम ट्रेलिंग एसएल करेंगे, टारगेट 4 और 5 पे जाता है तो लास्ट ट्रेलिंग एसएल टारगेट 3 पे रहेगा, टारगेट 4 से अगर रिवर्स हुआ तो टारगेट 3 पे प्रॉफिट बुक करेंगे, टारगेट 5 जा रहा है तो टारगेट 4 के ऊपर हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। टारगेट 5 तक ही मैंने दिया हुआ है, जिसका मैक्सिमम रेंज अगर मैं गिनूं तो 150 से 175 पॉइंट्स है। टारगेट 5 जो होता है हमारे 150 से 175 पॉइंट्स के बीच में रहते हैं, राइट। वही जगह पे बैंक निफ्टी में देखोगे तो 350 पॉइंट्स का टोटल मूवमेंट होता है टारगेट 5 तक, राइट। हमें ये नहीं सोचना मार्केट 1000 पॉइंट आज रैली कर दिया है, हमारे टारगेट के हिसाब से हम टारगेट पे अचीव कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो वहां पे हमको ट्रेलिंग कर लेना है और लास्ट में टारगेट 5 के यहाँ पे ट्रेलिंग करके छोड़ देना है कि मार्केट अब टारगेट 10 पे भी जाके रिवर्स आ जाए तो टारगेट 5 पे प्रॉफिट बुक करो, हैप्पीली बुक कर लो। उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, मत सोचो, लालच मत करो। ठीक है, ये हमने निफ्टी का चार्ट देख लिया दोस्तों, थैंक यू।